everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 6 of English, and the name of the chapter is Demonstrative Adjectives, right? So, what are the demonstrative adjectives? Demonstrative adjectives are basically adjectives and they point out the words omitted in a sentence or emphasize their importance. कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो बेसिकली एडजेक्टिव्स हैं जो पॉइंट आउट करते हैं उन वर्ड्स को या फिर ओमिट कर देते हैं उस सेंटेंस में या फिर उसको एम्फसाइज कर देते हैं, राइट? इन अदर वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। कि अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट करने के लिए किसी स्पेसिफिक कोई पर्सन को या फिर थिंग को यूज किए जाते हैं, राइट? इन इंग्लिश द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू इंडिकेट स्पेसिफिक आइटम्स इन रिलेशन टू आवरसेल्व्स। कि इंग्लिश में हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का यूज तब करते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक आइटम का रिलेशनशिप दिखाना हो खुद के साथ, राइट? To indicate a specific gel pen that I want you to look at, I will point out to the gel pen and ask कि अगर मुझे आपको एक स्पेसिफिक जेल पेन दिखाना है तो मैं उस जेल पेन की तरफ देखूंगी और मैं तुमसे पूछूंगी, राइट? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस जेल पेन? तुम इस जेल पेन के बारे में क्या सोचते हो? एंड यू माइट रिप्लाई आई लाइक दैट जेल पेन, और आप उसी को देख के रिप्लाई करोगे कि आई लाइक दैट जेल पेन, मुझे ये जेल पेन बहुत पसंद है, राइट? द वर्ड्स दिस, दैट, these and those are demonstrative adjectives. That is, they demonstrate or indicate nouns, right? कि ये चार वर्ड्स जो हैं यहाँ पर that is this, that, these and those, ये सभी demonstrative adjectives है। इसका मतलब कि ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या फिर नाउन्स को इंडिकेट करते हैं। They indicate not only a specific item or items but also where they are in relation to the speaker। कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक आइटम को ही नहीं दिखाते हैं बट ऑल्सो वेयर दे आर इन रिलेशन टू द स्पीकर, ये भी दिखाते हैं कि अगर कोई पर्सन उसके बारे में बात कर रहा है तो उस पर्सन का उस चीज के साथ क्या रिलेशन है, राइट? सो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स, लेट्स हैव अ लुक ऑन देम। These shoes fit me very well. Those shoes are too expensive. These are the best day of my life. That dog is so fat. तो दिस एंड दैट मॉडिफाई सिंगुलर नाउन्स। कि दिस और दैट जो है वो दोनों ही सिंगुलर नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं। दिस इज यूज टू पॉइंट आउट समथिंग दैट इज नियर बाय। दिस का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई ऐसी चीज नोटिफाई करनी हो जो कि हमारे पास हो, राइट? एग्जाम्पल्स, दिस बुक आई एम रीडिंग इज वेरी नाइस। ये बुक जो मैं पढ़ रही हूँ बहुत अच्छी है। अब now that is used to point out something that is farther away। अब that का यूज हम तब करते हैं जब हमें पता हो कि कोई भी चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा दूर है, राइट? So examples are that mountain looks small because it is so far away, right? Moving ahead, we have some more examples. These and those are used for the plural nouns। कि these और those जो है वो plural nouns के लिए यूज किया जाता है। These is similar to this but is used for nearby plurals। कि these जो है वो this की तरह ही है but these का यूज हम plurals के लिए यूज करते हैं और this का यूज हम singulars के लिए करते हैं, right? Examples, these keys are all the wrong size for this door, right? Next, those is similar to that but it is used for far away plurals। those जो है वो that की ही तरह है, बिल्कुल that के जैसा काम करता है but that those जो है वो plurals के लिए यूज किया जाता है और that जो है वो singulars के लिए, right? Examples,
Those people were looking dangerous, right? Now, next we have the points to remember. Let's have a look. Those demonstrative adjectives straight away point out things. On the other hand, demonstrative pronouns point out the objects, right? कि demonstrative adjectives जो है वो सीधा सीधा things को point out करते हैं. वहीं दूसरी तरफ demonstrative pronouns जो होते हैं वो objects को point out करते हैं, right? So here we have some difference between the demonstrative adjectives and the demonstrative pronouns. Let's read the examples. This pen is hers. This is her pen. That bike is mine. That is my bike. These socks are his. These are his socks. Those shoes are yours. Those are your shoes. Right? So that was all about the chapter. I hope you all are clear with all the demonstrative adjectives. So I hope you enjoyed the video and learned something new from this. Thank you so much and have a great day ahead.